ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, विघ्नों को हरने वाले, बुद्धि और सिद्धि के दाता हमारे पूज्य भगवान श्री गणेश जी के बारे में आज हम उनसे जुड़े 8 ऐसे प्रश्न यानी ऐसे अद्भुत रहस्य के बारे में जानेंगे जो हमारे जिंदगी में सुख और सौभाग्य से घर भर सकता है। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, ये वो दिव्य ज्ञान है जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रहस्य से। आखिर क्यों हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है? नंबर एक, गणेश जी की प्रथम पूजा क्यों की जाती है? शिव महापुराण में उल्लेख है, माँ पार्वती के द्वारपाल गणेश जी का सिर शिव जी ने काट दिया था और फिर उनके शरीर पर हाथी का सिर जोड़ा। जब पार्वती जी ने शिव जी से इस रूप में पुत्र की पूजा पर प्रश्न उठाया, तब शिव जी ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वरदान दिया कि आज से सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश की पूजा होगी। नंबर दो, लिखने से पहले श्री गणेशाय नमः हम क्यों लिखते हैं? अक्षरों को गण कहा जाता है। इन गणों के अधिष्ठाता देवता गजानन होने के कारण गजानन जी को गणेश कहा जाता है। इसीलिए लेखन, कविता, विद्या आरंभ के समय गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। बही खातों से लेकर चिट्ठी, आमंत्रण पत्रिकाओं में सबसे पहले सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है, ताकि लेखन में कोई गलती ना हो। नंबर तीन, गणपति को सिद्धिदाता क्यों कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर जी को विश्वास का रूप माना है। किसी भी कार्य की सिद्धि यानी उसके पूर्णता और दक्षता के लिए मन में श्रद्धा और विश्वास होना बेहद जरूरी है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो आत्मविश्वास भी कैसे होगा? विश्वास के अभाव में कभी श्रद्धा टिक नहीं सकती। श्रद्धा यानी पार्वती जी और विश्वास यानी शंकर जी से भगवान श्री गणेश बने। जिस शुभ संकल्प से काम शुरू करें उसमें श्रद्धा और विश्वास होना, उससे उत्पन्न गणेश का होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री गणपति को सिद्धिदाता कहते हैं। नंबर चार, गणेश प्रतिमाओं में सूंड दाई और बाईं ओर होने से क्या होता है? दोस्तों, जिस प्रतिमा में गणेश भगवान की सूंड दाईं ओर होती है उसे सिद्धि विनायक का स्वरूप माना जाता है। इस प्रतिमा को घर के अंदर स्थापित करने की परंपरा है, जबकि बाईं तरफ की सूंड वाले गणेश जी को विघ्न विनाशक कहते हैं। इस प्रतिमा को घर के बाहर द्वार पर स्थापित करते हैं, ताकि घर के अंदर किसी तरह के विघ्न प्रवेश न करें। नंबर पाँच, गणेश जी गज और उनका वाहन चूहा क्यों? गीता में सभी प्राणियों में समान ईश्वर का भाव समझना सुबुद्धि माना गया है। प्राणियों में हाथी सबसे बुद्धिमान है। इसीलिए प्राणियों से इंसान की समानता को प्रकट करने के लिए गणेश जी को हाथी के मुख वाला दिखाया गया है। मूषक अच्छी बुरी, काम की बेकार चीजों का अंतर नहीं समझता, वह कुतर्क बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। गणेश जी के विशाल और चूहे के छोटे शरीर के पीछे संकेत यह है कि अगर सुबुद्धि विशाल है तो कुबुद्धि पर नियंत्रण कर लेते हैं। नंबर छह, गणेश जी मंगल मूर्ति क्यों कहलाते हैं? दोस्तों, गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है और उनके दो बेटे शुभ और लाभ भी समृद्धि लाते हैं। गणेश जी स्वयं सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्न हरता है। इसीलिए उनकी प्रतिमा लगाने से सुख समृद्धि के आने के साथ ही सभी प्रकार के विघ्न अपने आप नष्ट हो जाते हैं। चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाने से भगवान श्री गणेश जी को मंगल मूर्ति कहा जाता है। नंबर सात, वाहन में गणेश जी क्यों लगाए जाते हैं? गणेश जी मंगल के देवता हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार के अमंगल से बचने के लिए लोग अपने वाहनों में गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं। वे एक सुमकर भी हैं। वे सभी दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आकाश पाताल से हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही दिशा देते हैं। इसीलिए हमारे वाहनों, कारों में, गाड़ियों में भगवान गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती है। नंबर आठ, अपने घरों व मंदिरों में द्वार पर गणेश जी क्यों विराजित करते हैं? दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी देवताओं में प्रथम पूज्य होने से इन्हें सर्वत्र स्थापित किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। वे आने वाले संकटों से हमारी रक्षा करते हैं। वे स्वयं एक शुभंकर देवता भी हैं। नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश नहीं कर पावे, इसीलिए चाहे घर हो या मंदिर, द्वार पर गणेश मूर्ति लगाई जाती है। द्वार पर गणेश मूर्ति लगाने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाती। सारे विघ्न हमारे घर से दूर भाग जाते हैं। इसीलिए द्वार पर गणेश मूर्ति विराजित करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, गणेश भक्तों, गणेश जी केवल एक देवता नहीं, वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। बुद्धि, धैर्य और सकारात्मक सोच, यही उनका सच्चा संदेश है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।